हेडिंग क्या डालोगे बेटा? हाँ, रिएक्शन ऑफ epoxides with lithium एल्यूमिनियम हाइड्रेट। सिंपल है बेटा। अब पहले एक जनरल रिएक्शन आपको दिखाता हूं मैं, एक सिंपल रिएक्शन से स्टार्ट करता हूं। सिंपल रिएक्शन क्या बोल दूं मैं आपको, यहाँ पे लिख देता हूं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये क्या एक साइक्लिक ईथर है। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। फर्स्टली आप इसको इससे ट्रीट करवाते हो, फिर सेकेंडली आप इसको ट्रीट करवाते हो किसके साथ? H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेटा बहुत मतलब अच्छा, मतलब आपको देख के मजा आ जाएगा कि सर ऐसा कैसा होगा। CH3 CH2 OH। कोई बच्चा सोच सकता है ये कैसे बन रहा है? ये देखते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं। बहुत सिंपल मैकेनिज्म। जब मैकेनिज्म में क्या बेटा, ये भाई साहब हमको क्या देने वाले, जरा लिखना, ये भाई साहब हमको क्या देंगे? ये भाई साहब हमको देंगे, लिखना, इट विल गिव H नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब हमको पता है वो H नेगेटिव देने वाला है, तो लिखो यहाँ पे CH2 यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये भाई साहब यहाँ पे क्या देने वाले हमको? H नेगेटिव। अच्छे से बॉन्ड बनाते जरा। ठीक है बेटा। अब ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है। किससे अटैच है बेटा? ऑक्सीजन से। और हमको पता है ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो भाई साहब क्या करेंगे, इन दोनों कार्बन पे क्या करेंगे? डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर देंगे ना। अब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव तो H नेगेटिव यहाँ भी अटैक मार सकता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव H नेगेटिव यहाँ भी अटैक मार सकता है। पर एक बात ऑब्जर्व करना बेटा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव दोनों क्या बेटा? सेम, क्योंकि ये क्या एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें कुछ अलग नहीं है। इस भी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। तो H नेगेटिव चाहे यहाँ अटैक मारे चाहे यहाँ अटैक, फर्क पड़ता है क्या? नहीं, इस वाले केस में फर्क नहीं पड़ेगा। जो सेकंड एग्जांपल लूंगा वहां पे फर्क पड़ेगा। तो अभी फिलहाल सिंपल वाले पे ध्यान दो। तो H नेगेटिव क्या करेगा? आके अटैक मारेगा इस कार्बन पे, और ये जो 3 मेंबर की रिंग है जो हाईली अनस्टेबल होती है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर कहां चलेगा बेटा? ऑक्सीजन के पास, क्योंकि हमको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल होता है, ठीक है बेटा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका CH2, यहाँ पे लग गया आपका H, ये बन गया आपका दूसरा CH2, और ये को बेटा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी तो रिंग ओपन हो जाएगी इस वाले से। तो अभी भी देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे अभी तक अटैच है ना, यहाँ पे वो नेगेटिव और यहाँ पे क्या लगा दे? Li पॉजिटिव। सिंपल बेटा। अब क्या होगा? काम खत्म। सेकेंड स्टेप डाल दो क्या इसके अंदर? H+ ऐड कर दो, और H+ ऐड किया तो वो नेगेटिव क्या करेंगे? यहाँ से H+ को उठाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CH2, यहाँ पे H, CH2, और यहाँ पे बेटा OH। अब आपको एक बात बता दो बेटा, जो कार्बन पे H लगा ये कहां से आया? हाँ, इट केम फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। और ये वाला जो H है बेटा ये कहां से आया? लिख देना, इट केम फ्रॉम H+ H2O, मतलब कि जो हमारा मीडियम, ठीक है बेटा, लिख देना। अब आपको मैं अभी यहाँ पे जो बात समझा देता हूँ, बात समझो बेटा। सपोज यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, बट सपोज ये जो सेकंड वाला कार्बन है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्या है? ज्यादा। कोई कुछ भी रीजन से यहाँ पे क्या डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, तो जो H नेगेटिव है बेटा अटैक कहां पे मारेगा? हाँ, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डेफिशिएंसी ज्यादा, मतलब डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा, वहां पे क्या होगा? H नेगेटिव जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। तो उस वाली रिएक्शन में आपको मेजर प्रोडक्ट वो बनाना है जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, मतलब H नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा उस वाले केस में? जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको कहानी समझाऊंगा। चलो सुनो, कहानी सुनते हैं पहली सी। बात सुन लो। 2 बच्चे लेते हैं हम, अपने क्लास के फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे बैठते हैं, याद है?
अब्दुल अकवान, बस उनको एग्जांपल लेते हैं। अब्दुल है और यहाँ पे क्या है हमारा अकवान बैठा हुआ, दोनों साथ में बैठते हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब्दुल और यहाँ पे अकवान, इसको एक क्यों लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। अब एक बात समझो, ये दोनों जहां पे बैठे हुए हैं ना, ये दोनों जहां पे जिस रूम में बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक खिड़की है। अब्दुल के पास के जो जस्ट पास की दीवार है, वहां पे क्या है, खिड़की है, और उस खिड़की के बाहर पे कोई क्या है, समोसा तल रहा है, समोसा तल रहा है मस्त आराम से, और उसकी स्मेल आ रही है, किसको, अब्दुल को स्मेल आ रही है ना बेटा। तो अब क्या हुआ कि एक क्या हुआ, बाहर से एक भाई साहब कुछ बेचने वाला है, सपोज मांग देख लेते हैं आप, भेलपूरी बेचने वाला है, कोई भी स्नैक्स है, कुछ भी खाने की चीज बेचने वाला है, ठीक है। तो वो बंदा आया बेचने के लिए, अब वो बंदा बेचने के लिए आया, उसके पास पूरी पोटली रखी हुई थी वो बेचने वाले सामान की। अब मुझे बताओ बेटा, ये बंदा अब्दुल के पास पहले जाएगा बेचने के लिए सामान, या फिर अकवान के पास पहले जाएगा। और एक बात बता दो, दोनों ने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है, ठीक है। जल्दी से बता दो कि वो अब्दुल के पास कुछ बेचने के लिए जाएगा कि अकवान के पास बेचने के लिए जाएगा। वेरी गुड बेटा, वो कहाँ जाएगा, अकवान के पास जाएगा। क्यों, बिकॉज इसको तो थोड़ी सी क्या है, इसको थोड़ी सी तो स्मेल आ रही है, तो इसका थोड़ा सा तो पेट भर गया होगा ना स्मेल से, पेट मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है समोसे की, तो उससे पेट भर गया होगा थोड़ा बहुत तो इसका। बट बेचारे अकवान को तो बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही समोसे की, तो इसके पास क्या है, इसको भूख क्या लगी हुई है ज्यादा, तो इसको क्या है बेटा, इसको भूख लगी है बेटा, इसको भूख लगी है सबसे ज्यादा एज कम्पेयर टू अब्दुल। तो बेटा ये जो बच्चा है, ये जो भी बेचने वाला है, ये अपना माल सबसे पहले कहाँ जाके बेचेगा, क्यों, अकवान के पास, क्योंकि उसको पता है कि वहां पे अपना काम बनने के चांसेस क्या है, ज्यादा। वैसे क्या होता है बेटा, एक कार्बन है और यहाँ पे एक और कार्बन, ठीक है। सपोज ये इपॉक्साइड वाली रिंग है, यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन अटैच है, और सपोज यहाँ पे इसके पास एक फ्लोरीन और एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। इतना समझ में आता है। अब एक बात समझो, अगर हम H नेगेटिव के अटैक की बात करें, H नेगेटिव के अटैक की बात करें, तो यहाँ अटैक मानना चाहिए कि बेटा वो यहाँ अटैक मानना चाहिए, मतलब 1 नंबर वाला या फिर 2 नंबर वाला अटैक, कौन सा होना चाहिए। वेरी गुड बेटा, 1 नंबर वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्या होगा बेटा, ज्यादा एज कम्पेयर टू यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव से। क्यों, वहां पे क्या अटैच है बेटा, फ्लोरीन, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जहां पे बेटा डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्या है, ज्यादा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होगी, हाइड्राइड आयन हमारा वहां पे क्या करेगा, फास्ट आके अटैक मारेगा, और वही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सॉल्व करेंगे। अब मैं देखता हूं कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझे नहीं समझे, ठीक है बेटा। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो पहले आप, चलो। और क्वेश्चन में आपको सिंपल वाला देता हूं पहले, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं देता। CH3 CH2, ये आपका रिएक्टेंट है, इसको ट्रीट करवाओ आप लिथियम एल्यूमिनियम D4 के साथ पहले, फिर सेकेंडली आप ट्रीट करवाओ उसको H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जल्दी से सॉल्व करो आप जल्दी से, तो मैं इसको रफ करता हूं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, सब ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं और क्या नहीं, बस आपको मैकेनिज्म याद रखना है किस तरीके से, कहानी के तरीके से, ठीक है। तो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में भरा रहेगा वो। अब बेटा चलो, नहीं किया तो पॉज करके ट्राई करो। अब देखो बेटा, ये भाई साहब हमको क्या देने वाले हैं, ये भाई साहब हमको देने वाले D नेगेटिव। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम मारता हूं मैं। कार्बन, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक H लगा हुआ है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये इस तरीके से अटैच, ठीक है बेटा। अब एक बात समझो, D नेगेटिव आ रहा है अटैक मारने के लिए, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे भी, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे भी। अब मुझे आप बताओ कि ये इस पे अटैक मारे कि ये इस पे अटैक मारे कि यहाँ पे अटैक मारे, जल्दी से। वेरी गुड, ये अटैक मारेगा इस वाले कार्बन पे। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ से विड्रॉ कर रहा है, बट ये जो भाई साहब जो CH3 है, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, +I का ग्रुप। तो ये क्या करेगा, ये वाला CH3 ग्रुप इस कार्बन को थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से बेटा अगर किसी को भूख लगी, आप उसको खाना दे दोगे तो उसकी भूख क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वैसे बेटा इसके बाद डेल्टा पॉजिटिव था, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या थी, कम, बट मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, +I से उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पे कम, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्या है, कम, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्या है बेटा, ज्यादा। तो हमेशा याद रखना है कि अगर मैं नंबर 1 और नंबर 2 की बात करूं, तो डेल्टा पॉजिटिव 2 के पास क्या है, ज्यादा, इस कंपेयर टू डेल्टा पॉजिटिव एट
1। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, कि डेल्टा पॉजिटिव एट 2 इज मच ग्रेटर देन डेल्टा पॉजिटिव एट 1। क्यों? बिकॉज ऑफ CH3 जो कि क्या कर रहा है, प्लस एक ग्रुप दे रहा है, इफेक्ट दे रहा है। तो ये डी नेगेटिव जाके अटैक मारेगा कहां पे बेटा, इस कार्बन पे, और ये ऑक्सीजन यहां से क्या बेटा निकल लेगा फुर्सत में, ठीक है बेटा। अब और इसको आप एक और तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो कि देखो यहाँ पे अटैक माना और यहाँ पे अटैक माना, स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है ज्यादा, तो ये अप्रोच करना क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इसने कहा अटैक मारा, यहाँ पे अटैक मारा, ठीक है बेटा। तो अब भाई साहब ने अटैक तो मार दिया यहाँ पे, अब अटैक मारा तो क्या करोगे, ये रिंग को क्या करोगे, खोल दोगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, CH यहाँ पे पहले से क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक O नेगेटिव और ये Li पॉजिटिव, और ये यहाँ पे बेटा क्या CH2 और यहाँ पे क्या लग गया बेटा एक D लग गया, ठीक है। एक ग्रुप को बस घुमा घुमा के लिखा और कुछ नहीं किया मैंने, CH2 CH3 CH3 CH CH, ये रिंग ओपन हुई, यहाँ पे O नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ पे 2H थे पहले से 2H, और यहाँ पे D ने अटैक मारा तो यहाँ पे एक D लग गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे मैंने आपको H प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे O नेगेटिव की जगह पे क्या लगा दो, वेरी गुड H लगा दो, तो बन गया CH3 CH OH CH2 और यहाँ पे क्या बेटा D, ठीक है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, तो बस आपको देखना है कहां पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज्यादा होगी वहां पे ये अपना ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो जल्दी से क्या करेगा, अटैक करेगा। जल्दी से कॉपी कर लो स्टॉप। अब आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है, छोटा सा नोट लिखना, न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस will attack on that carbon which will be less sterically hindered and will have more delta positive चार्ज, मतलब यहां ब्रैकेट में लिखना मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। जल्दी लिख देना, कुछ नहीं है। न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच विल बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एंड विल हैव मोर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यहां पे लिखना, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करो आप। ठीक है, ये आपका कंपाउंड है, ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, और यहाँ का आपका H प्लस दे रखा है। जल्दी से सॉल्व करो इसको। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे और यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 की अगर मैं बात करूं बेटा, नंबर 1 और 2 बताना डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा क्या है, वेरी गुड, डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा यहाँ पे, और ये क्या है लेस हिंडर्ड कार्बन भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे से जो H नेगेटिव जो हाइड्रेट आयन जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ मारेगा, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा हमारा यहाँ पे नंबर 1 वाले कार्बन पे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से आप बना लो, सिंपल है। यहाँ पे पहले से एक मिथाइल ग्रुप पे लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे ये O नेगेटिव Li पॉजिटिव, और यहाँ पे देखो बेटा H तो पहले से एक होगा, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, तो एक H तो होगा ही, तो एक H और एक और H आ गया तो दूसरा H। इसको आप ट्रीट कर दो किसके साथ बेटा, H प्लस के साथ, और आप इसको H प्लस के साथ ट्रीट कर दोगे तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आपका CH3 और यहाँ पे OH और यहाँ पे H और H। ये H प्लस कौन उठाने वाला है, ये O नेगेटिव यहाँ से H प्लस उठाएगा। अगर यहाँ पे आपको D प्लस देता तो यहाँ पे क्या लगा देते, D लगा देते। अगर आपको यहाँ पे D देता तो आप कहाँ पे इस वाले कार्बन पे D लगा देते। सिंपल है बेटा, जल्दी से नोट कर लो।
और आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे तो नीचे जय केमिस्ट्री करके बताना है मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? करो बेटा।